हेलो बच्चों। अब कल हमने इन्वर्स फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। होप कि आपने पूरे नोट डाउन किए होंगे और एक्सरसाइज 1.3 1.2 जो आपकी एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करने की कोशिश की होंगे। 1.2 एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इन्वर्स के, वहाँ पे आप कुछ एग्जांपल सॉल्व कीजिए। ऐसे ही पेज नंबर 21 पे आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन, सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन आपको दिया हुआ है। सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, ओके। तो ये सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी डिसाइडेड आपको दिया हुआ है बुक में, तो हमें इसे समझ लेना है कि हमें इसे यूज़ कैसे करना है और वो इन्वर्स में हम इसे यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले, ये देखने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में रिमाइंड करवा दूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। ओके, ये सबसे स्टैंडर्ड फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का और सभी को लर्न होता है। तो इस पे से हम 3 फार्मूले बनाते हैं, है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर सेंड कर दिए, इट बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हमें साइन थीटा चाहिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम थिंग अगर हमें कॉस की वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस ऐसे फॉर्मूलेज हमें यहाँ पे एडजस्ट करने हैं। देखिए, अगर x की जगह हम पुट करते हैं साइन थीटा, ओके, x की जगह अगर हम पुट कर रहे हैं साइन थीटा, देन हम इसमें से, इन दोनों में से कोई एक फार्मूला बना लेंगे। अगर आप साइन थीटा पुट करते हो तो ये फार्मूला बनेगा, देन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और हम वो एग्जाम्पल सॉल्व कर देंगे। सपोज एग्जाम्पल 1 इसी पर से देखिए, इफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स लगाया गया तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, तो हम वहाँ पे ये सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे, क्योंकि बाहर साइन है तो अंदर भी हमें क्या चाहिए? साइन। देन पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। ऑलरेडी सब्सटीट्यूशन बताया हमने कैसे डिसाइड हुए करके फॉर्मूले पे से। देयरफॉर वी गेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, है ना, साइन इनवर्स एक्स। देन डिफ्रेंशिएटिंग, या सॉरी, substituting x equal to sin theta, we get sin inverse into under root 1 minus sin square theta। जो यहाँ पे हमने लिए थे वो हमने पुट कर दिए ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स इंटू कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। लेकिन बाहर साइन है तो अंदर भी क्या चाहिए? साइन। कल फॉर्मूला लिखा है हमने, मतलब नेक्स्ट, इससे पहले के वीडियोस में हमने आपको फॉर्मूला लिखा है। साइन इनवर्स और कॉस थीटा को साइन में चेंज करना है, तो देन वी कैन राइट साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। नाउ साइन साइन गेट कैंसल, रिमेनिंग टर्म y इज इक्वल टू वी गेट पाई बाय 2 माइनस थीटा। ओके, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, अभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे थीटा है, तो थीटा को रिप्लेस करो। y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन इनवर्स x। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट dy बाय dx इक्वल टू पाई बाय 2 की डेरिवेटिव 0, दिस इज माइनस, और साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव होती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया हमने ये कैसे यूज़ करना है। वैसे ही यहाँ पर कंडीशन है टेन थीटा की पुट करने की। अगर आपने एक्स का टेन थीटा पुट कर दिए तो क्या मिलेगा आपको? 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ये फॉर्मूला किसका है? साइन 2 थीटा का। यहाँ पुट करोगे तो यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला किसका है? कॉस 2 थीटा का। तो ऐसे हमें सारे फॉर्मूलेज लर्न होना ट्रिग्नोमेट्री के, या तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन हमें लर्न होना। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज लर्न है दिस टाइप, तो सब्स्टिट्यूशन आप इजीली लर्न कर सकते हो। कॉस थीटा एंड लास्ट वन इज 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर ये रहता है तो इसकी वैल्यू होती है टेन 2 थीटा। ऐसे हमें सारे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है। यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन जो है a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं कि ऐसा अगर
आता है क्वेश्चन में तो हमें उस एक्स की वैल्यूज़ इससे रिप्लेस करनी है। हर इसमें वैसे ही है, ठीक है, सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है इसलिए यहाँ ए नहीं लिखा है, 1 आ गया ना, 1 ए हट गया, ए इज़ ए कॉन्स्टेंट टर्म, तो ये सारी वैल्यूज़ वहाँ से आई है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नाउ लुक हियर एग्जाम्पल, इफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एग्जाम्पल है, इसकी डेरिवेटिव निकालनी है। तो अगेन फिर से साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स तो नहीं अप्लाई करोगे आप, तो अभी हमने सब्स्टिट्यूशन देखे कि अगर ऐसा केस होता है तो ऐसा एग्जाम्पल बनाना है, बाहर साइन है तो अंदर भी साइन हो। तो इन दिस केस वी पुट एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, ऐसे केस में हमें क्या पुट करना है, एक्स इक्वल टू टेन थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा टेन इनवर्स एक्स, ये होगी फर्स्ट कंडीशन। ना हमने लिखे हैं पुट करना है तो यहाँ पे हमने पुट कर ली साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नाउ दिस इज़ नथिंग बट साइन 2 थीटा, ये हो गया इनवर्स, और ये फॉर्मूला किसका है, साइन 2 थीटा का, तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम साइन 2 थीटा, साइन साइन गेट कैंसिल मीन्स रिमेनिंग 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए टेन इनवर्स एक्स से, और ये आपकी y की वैल्यू हो गई है। Now differentiating we get dy by dx equal to 2 constant term and derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square, that's it, ठीक है, सिंपल सा है। Now next y is equals to f cos inverse 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर है तो हम क्या करेंगे, अब बाहर तो कॉस है, अंदर भी हमें क्या चाहिए, कॉस, तो ऐसे कंडीशन में हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू, अभी देखिए अगर ये ऐसा आता है तो हम क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू साइन थीटा, है ना। 21 पेज नंबर जो है वो अच्छे से आप ध्यान में रखिए, देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या है, साइन थीटा, देन थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ओके। नाउ y is equals to cos inverse 2 sin theta अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने वैल्यू पुटअप कर दी है। नाउ cos इनवर्स दिस 2 sin थीटा एंड दिस इज cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला, देन 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू cos साइन 2 थीटा, है ना। सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले इसका बेस है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले जो 11 में पढ़े हैं उसको अच्छी तरह से याद लर्न कर ले, तो डेरिवेटिव की ये जो पार्ट है ये बहुत इजीली आप समझ सकोगे। ना बाहर कॉस है तो अंदर भी हमें क्या चाहिए, कॉस, तो फिर साइन को रिप्लेस कर देंगे हम कॉस से, और एंगल रिप्लेस हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ना कॉस कॉस गेट 1, देन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, रिप्लेस थीटा बाय वैल्यू minus 2 into sine inverse x. Now differentiating, this is the value of y. Now y is equals to, we get pi by 2 minus 2 sine inverse x. Differentiating this we get dy by dx, pi by 2 की डेरिवेटिव होगी 0, this minus 2 constant, और साइन इनवर्स की डेरिवेटिव होगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। और इसको अरेंज करके लिख लेना है 1 माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज़ डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, ठीक है। मतलब हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन याद करना है, वैल्यू जैसे ही पुटअप कर देते हैं हम, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज जो है वो अरेंज करते चले जाते हैं, और यहाँ से कंडीशन तो आपको पता है हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, तो हम इजीली एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, इफ़ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर 2x, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब हमें तो पता है कि बाहर 10 है तो अंदर भी हमें क्या चाहिए, 10 होना चाहिए, और अभी हमारे पास फॉर्मूला हमने इससे पहले कि इसमें आपको बताया है कि जो 10 का एग्जाम्पल है, 10 का फॉर्मूला क्या है, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan 2 थीटा। दैट मीन्स कि यहाँ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हम एडजस्ट कर सकते हैं, मीन्स रिप्लेसिंग e टू द पावर x बाय tan थीटा, क्योंकि हमें अंदर tan चाहिए, बाहर tan है, तो देयरफॉर यहाँ पे भी क्या हो गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स e टू द पावर x, ओके, ये समझ में आ गया। अब ये वैल्यू पुटअप करते हैं हम यहाँ पे, y इक्वल टू tan इनवर्स
2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस ई टू दी पावर सॉरी यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखो e2x है तो e2x को हम लिख सकते हैं e टू दी पावर x का स्क्वायर, ठीक है, तो उसकी जगह रिप्लेस हो गई। नाउ tan इनवर्स एज इट इज इनटू दिस इज फॉर्मूला फॉर tan 2 थीटा, देन tan इनवर्स tan इज इक्वल टू 2 थीटा, फॉर्मूला यूज़ किया हमने, रिप्लेसिंग थीटा बाय गिवन टर्म दिस tan inverse e to the power x. Now differentiate this, we get dy by dx, 2 constant, and derivative of tan inverse f of x is 1 upon 1 plus f of x square into derivative of f of x. Okay, composite function यहाँ पे भी अप्लाई होगा. Then dy by dx equals to 2 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 2x, ये मल्टीप्लाई हो गया 2x हो गया, और ई टू द पावर x की डेरिवेटिव हो गई ई टू द पावर x. तो दिस इज अवर आंसर. ठीक है, मतलब सेम वहीं पर ही है, लेकिन क्वेश्चन में माइनस था, आंसर में हमारे प्लस आया है. ऐसे एग्जाम्पल, यही सब्स्टिट्यूशन में एक क्लास एग्जाम्पल ले लेते हैं. इफ़ y इज इक्वल्स टू cos inverse 1 माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर, ये है. ठीक है, अब cos इनवर्स के लिए फॉर्मूला हम बता चुके हैं आपको. ये cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे हमें क्या एडजस्ट करना है, tan एडजस्ट करना है. देन पहले इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा प्रॉपरली. देन वी गेट cos इनवर्स 1 माइनस 3x स्क्वायर upon 1 plus 3x square. Now replacing this term, put 3x equal to tan theta पूरी वैल्यू की जगह. तो therefore थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3x. सेम यही कंडीशन आ गई वापस, यही कंडीशन यहाँ पे आएगी. तो यहाँ आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस 3x की जगह रख देंगे हम tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. मतलब हमारा एम क्या है, समझ में आ गया आपको, कि जो बाहर है उसी का टर्म अंदर हमारा बनना चाहिए. तो उसके सारे फॉर्मूलेज हमें, कंडीशंस जो है वो ध्यान में रखना है. तो ये हो गया cos इनवर्स एंड दिस बिकम cos 2 थीटा. अगेन कैंसल, रिमेनिंग टर्म 2 थीटा, रिप्लेसिंग थीटा बाय tan इनवर्स 3x. दिस इज द वैल्यू ऑफ y, and if we differentiate this value we get dy by dx equal to 2 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x मीन्स 3. अरेंजिंग दिस टर्म वी गेट 236 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर. दिस इज अवर आंसर. ओके, तो यहाँ तक टेक्स्ट बुक में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन्वर्स के हमारे अभी रिमेनिंग है. तब तक आप इतना कीजिए और इससे रिलेटेड जितने एग्जाम्पल है वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए.